नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। आपका जो को करिकुलर का सब्जेक्ट है, को करिकुलर सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके लिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं जो कि 75 क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी इन सब में जहाँ पे भी को करिकुलर सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टॉपिक है, अगर वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसने दिया था? तो मॉर्गन एंड मूरे ने दिया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गुड हेल्थ हैबिट है ना, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, ऑल ऑफ दी एबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर्सनल ग्रूमिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? पर्सनल ग्रूमिंग के लिए हम अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें, ब्रशिंग टीथ है ना, ट्रिमिंग नेल, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका विच बैक्टीरिया इज मेजर कॉज ऑफ द टूथ डिके एंड गम डिसीज है ना, करे मतलब कि आपको जो दांत गिरने और मसूड़ों के रोग को मुख्य कारण होता है प्लेग होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू जे फेस टू फेस कन्वर्जेशन फॉर द पर्पज ऑफ द ऑब्टेनिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड हुज डिफिनेशन, मतलब ये जो डिफिनेशन है किसने दिया है? तो आपको बता दें कि ये लिकट का डिफिनेशन मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया खोजने के लिए, बट लिकट ही कहीं कहीं मिला एक दो जगह पे। ठीक है ना, तो लिकट अगर आपको सही आंसर मिलता है तो मैंने बताया ना 75 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट रहेगा, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करोगे। ठीक है, अगर आपको रियल आंसर पता चलता है कमेंट करोगे, अदरवाइज लिकट ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू आर है ना, कह रहा है कि इंटरव्यू जो साक्षात्कार होते हैं उसके क्या विशेषताएं हैं? तो इट इज एम ओरिएंट है ना, इसका मेन क्या होता है कि यहाँ पे AIM होना चाहिए। ठीक है, एम ओरिएंटेड मतलब कुछ गोल होता है, कुछ टारगेट होता है, उसके पर्पज से इंटरव्यू लिया जाता है। फेस टू फेस कन्वर्जेशन होता है, आमने सामने बात करते लोग, उनके सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं जो उनका एकेडमिक रिकॉर्ड रहता है, और पर्सनल चीज़ों को भी पूछते हैं जिससे वो ऑब्जर्व करते हैं कि वो हमारे बिजनेस के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से सुटेबल है कि नहीं है। इट इज यूज टू ऑब्जर्व बिहेवियर, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच पीरियड ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉर्मली डिटेल इन द रेज्यूम है ना, कह रहा है कि कौन से एजुकेशन को हम अपने रेज्यूमे में, सीवी में नहीं दिखाते हैं? तो जो आप क्लास 1 से लेकर 9 तक की चीजें होती है उसको हम लोग नहीं दिखाते, मतलब प्राइमरी एंड एलिमेंट्री की चीजें नहीं दिखाते हैं हम लोग, क्लास 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, सारी चीजों को हम लोग दिखाते हैं। ठीक है ना, तो पहला कौन नहीं दिखाते हैं? यहाँ पे नॉट लगा हुआ, ध्यान रखना कि कौन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की चीजें हम लोग कहाँ दिखाते हैं जनरली? व्हाट इज ए ग्रुप डिस्कशन है ना, जीडी क्या होता है? जीडी में क्या होता है कि एक टॉपिक आपको दिया जाता है, उस टॉपिक पे सभी लोग क्या करते हैं? अपना फॉर्मल जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होता है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो ए फॉर्मल मीटिंग इन विच द ग्रुप ऑफ द पीपल डिस्कस ऑन द टॉपिक, एक टॉपिक पे सभी लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, उसको हम लोग जीडी बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन बिटवीन ग्रुप ऑफ, इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, डिबेट 2 और मोर पीपल है ना, 2 या 2 से बच्चों को, देखो डिबेट अलग होता है कि सभी लोग, डिबेट में क्या होता है कि एक टॉपिक पे होगा, कोई पक्ष में बोलेगा, कोई विपक्ष में बोलेगा। ठीक है ना, बट जो ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसमें सारे पॉइंट को कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना, ए प्रेजेंटेशन बाय ग्रुप ऑफ द पीपल लार्ज ऑडियंस नहीं, मतलब किसी टॉपिक पे जो हम लोग चर्चा करते हैं उस टॉपिक का जो कि क्या मेन पॉइंट है, क्या उसको और ग्रोथ कर सकते हैं, वो आपका ग्रुप डिस्कशन में आता है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चन में लगेगा कि 2 ऑप्शन सही है, बट आपको उसमें देखना है कि सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा है, उसके हिसाब से आपको करना है। ठीक है, नॉन वर्बल है ना, कम्युनिकेशन देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, वर्बल में फिर आओगे तो आप ओरल और रिटेन की बात करते हैं ना, मतलब आप बोल के बात कर सकते हो या फिर लिख के बात करते सकते हो, जिससे लेटर वगैरह। नॉन वर्बल में क्या होता है, जैसे अगर आप बात करते हो साथ में हाथ वगैरह भी जेस्चर पोस्चर आप मूवमेंट करते रहते हो ना, जैसे आप गुस्सा की बातें बोलते हो तो उस तरीके से आपका फेस हो जाता है, जब आप खुश होते हो तो उस तरीके का फेस होता है। तो ये जो फेशियल रिकॉग्निशन सारी चीजें होती है, जो साइन होते हैं, सिंबल्स होते हैं ना, जैसे आप रास्ते में जा रहे होते हो तो सिंबल लगे होता है, लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना है, तो वो सब क्या होते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है ना, साइन, सिग्नल, इंडिकेशन, ये सब क्या होते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है आपका विच प्रोडक्ट शुड यू अप्लाई फर्स्ट है ना, एंड फॉरमेस्ट है ना,
अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कि अभी जो गर्ल्स स्टूडेंट होंगे उनको ज़्यादा पता होगा कि आप सबसे पहले क्या, बॉयज़ को तो बहुत कम ही पता होता है, बॉयज़ तो फेस वॉश से मुंह धो लेंगे बस, उनका काफ़ी हो गया, ठीक है, और नहीं भी धुलेंगे बस पानी से भी धुले तो हो गया। गर्ल्स इसका आंसर कमेंट में करेंगे कि सबसे पहले वो क्या करती हैं, प्राइमर लगाती है। प्राइमर तो जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि दीवार वगैरह में जो लगाया जाता है ना, प्राइमर, हाईलाइटर, कंसीलर या लिपस्टिक ना, सबसे पहले क्या लगाते हैं, तो प्राइमर लगाते हैं, ठीक है। बट गर्ल्स लोग पहले बताओगे कि फाउंडेशन वगैरह क्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है 11 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिग एस पर्सनालिटी, है ना, ट्रेट, है ना। अब कह रहा है कि बिग एस पर्सनालिटी में कौन नहीं आता है, तो एग्रीबलेनेस एंड कॉन्साइनेस, न्यूट्रिसिज्म, ये सारी चीज आती है, क्रिएटिविटी नहीं आती है, ठीक है ना, एस गुणों में। चलिए नेक्स्ट आपका है स्टेज ऑफ इंटरव्यू। जनरली देखो अगर अलग अलग जाओगे तो वहां पे 3 कहीं कहीं दिखाया गया, कहीं 6 दिखाया गया, 4, तो मेन आपका जो आंसर सही, इंटरव्यू के 4 स्टेज होते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आपकी बातचीत होती है, फिर उसमें डिस्कस निकलता है, लास्ट में निष्कर्ष करते हैं, ठीक है ना। तो 4 स्टेज होते हैं बेसिकली इंटरव्यू के, ठीक है ना। चलिए आगे है आपका विच ऑफ द नॉट ए टाइप ऑफ द इंटरव्यू। अब ध्यान रखना है जो हिंदी में यहाँ पे लगाया गलत है, यहाँ पे संगीत में होना चाहिए। जैसे इंटरव्यू के कौन टाइप होते हैं, जैसे स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू में मतलब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपको गुस्सा आ जाए, है ना। तो गुस्सा अगर आ जाएगा तो वहां पे आपको देखा जाएगा कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जब आप काम करोगे तो कभी अगर इस टाइप का सिचुएशन आएगा तो उसको आप कैसे कंट्रोल करते हो, कितना कूल माइंडेड आप हो, यह चेक करने के लिए आपको स्ट्रेस इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, ठीक है ना। ग्रुप इंटरव्यू मतलब जहाँ पे जीडी है ना, मतलब एक क्वेश्चन होते हैं, सभी से पूछे जाते हैं, उसका ओपिनियन लिया जाता है। स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है, सारी चीजें। तो म्यूजिक इंटरव्यू ऐसा कुछ इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए 14 है करिकुलम विटे, मतलब जिसको हम लोग सीवी बोलते हैं, ठीक है ना। करिकुलम विटे सीवी कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है ना। करिकुलम सीवी किससे वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है ना। टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव वी शुड फॉलो 7 सीज, है ना। कितने होते हैं, 7 सीज, है ना। कॉन्साइसनेस, है ना, कर्टसी, ऐसे करके 7 सीज होती हैं। कमेंट में 7 सीज का आप नाम लिख के बताओगे ना कि 7 सीज में कौन कौन आते हैं, किसने दिया था 7 सीज, ठीक है। चलिए द प्रिंसिपल ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, हम अपनी बात ऐसे बोल रहे हैं ना। तो ओरल प्रेजेंटेशन का क्या पर्पज होता है, तो पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन, है ना। ओरल मतलब जो हम अपनी बातें बोलते हैं तो अटेंशन के लिए बोलते हैं, है ना। कुछ प्रिंसिपल सर्टेन पर्पज होता है उसके लिए हम बात करते हैं। और कॉन्फिडेंस, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ओरल प्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल है, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ ईडीआई, ईडीआई का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, है ना। ईडीआई का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच द इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम द अनदर इज रिलेटिवली परमानेंट एंड कंसिस्टेंटली वेट, है ना। मतलब ऐसे क्या मतलब किसकी वजह से हम मानते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंस होता है, तो ट्रेट्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रेट मतलब उसका जो मतलब जो उसका है ना, उसके अंदर की जो क्वालिटीज होती है उसके हिसाब से हम एक दूसरे से डिफरेंट, दिखने में तो सभी एक जैसे लगते हैं लेकिन जब उसकी बातें करते हैं जिस तरीके से, तो उससे पता चलता है कि उस एक इंसान दूसरे इंसान से कितना डिफरेंस है, ठीक है ना। 19 नंबर देखेंगे, have been developed as on the method of the uncovering unconscious motive, है ना। अब इसमें बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट, इसको बोला जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ द बिहेवियर एंड वे ऑफ थिंकिंग दैट डिटरमाइन ए पर्सन्स एडजस्टमेंट हिज एनवायरनमेंट। तो पर्सनालिटी बोलते हैं ना। पर्सनालिटी क्या होता है, उसके बिहेवियर मतलब जो किस तरीके से वो थिंक करता है, किस तरीके से वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है, उसको बिहेवियर बोला जाता है, ठीक है ना, व्यक्तित्व। चलिए नेक्स्ट आपका है कि रेफर टू दोज एट्रीब्यूट ऑफ द पर्सन्स दैट मेक हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम द अदर। मतलब क्या होता है पर्सनालिटी, पर्सनल आइडेंटिटी, है ना। पर्सनल आइडेंटिटी बोलते हैं उसको ना, जो एक दूसरे से डिफरेंस करता है। प्ले, है ना, मतलब कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों को डेवलपमेंट के लिए, तो उसका जो मदर टंग होता है ना, वो जहाँ पे पैदा होता है उसका जो मदर टंग होगा उसके हिसाब से उसको डेवलपमेंट करने में इजी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वी कैन शेयर अवर थॉट, आइडिया एंड फीलिंग एंड इमोशन दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपने इमोशन को दूसरे तक पहुंचाते हैं, और जिस सेंस में हम कह रहे हैं उसी सेंस में अगला पर्सन उसको समझ रहा हो, तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं, संचार बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है
विच अमंग दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, करेक्ट। कम्युनिकेशन के टाइप कौन नहीं है, तो पहला है वर्बल, नॉन वर्बल तो होता है, ठीक है। विजुअल होता है ना, विजुअल मतलब चीजों को दिखा के, है ना, जैसे हम बात करते हैं सामने उसका पिक्चर दिखाते हैं तो विजुअल भी होता है। बट सॉरो ऐसा दुख वाला कोई कम्युनिकेशन टाइप नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, नित्या वांटेड टू डिस्कस एन इशू विथ हर टीममेट्स, दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब नित्या किसी इशू को लेके, मतलब वो चाहती है कि चलिए हम लोग उस पर डिस्कशन किया जाए, तो रिटेन ना होकर वर्बल होगा ना। अब किसी से आप बात करोगे तो लिख लिख के थोड़ी बात करोगे, ऐसे बोल के बात करोगे, तो उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ, है ना, वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना, बात करते हैं, शब्द का यूज करते हैं, ठीक है ना। आपको सर इमेज भी दिखाते हैं, साइन भी दिखाते हैं, ठीक है, बट अल्टीमेटली वो चीजें बोल के ही बोलोगे, ठीक है, बोल के ही बताओगे। क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स, है ना, क्लियर, अगर हमारी कम्युनिकेशन, हमारी सारी चीजें सही होती है कि क्या चीजें कैसे करना है, तो हम जो भी काम होता है बहुत तेजी से करते हैं, फास्टर वर्क होता है, ठीक है ना। द वर्ड पर्सनालिटी हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, है ना, पर्सनालिटी जो कि लैटिन वर्ड के पर्सोना शब्द से मिलकर बना है, ठीक है ना। अब पर्सोना का मीनिंग क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। पर्सोना का मीनिंग क्या होता है, कमेंट करके आप लोग बताओगे, ठीक है। पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल those psychological system that determine the unique adjustment in his environment। कुछ डिफरेंस एक किसने दिया है, तो आलपोर्ट ने दिया है, किसने दिया है, आलपोर्ट ने दिया है, ठीक है ना। कुछ चीजें देखिए आपको रट लेना पड़ेगा, याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेल्डन द टाइप्स ऑफ द पर्सनालिटी, सेल्डन के हिसाब से 3 टाइप की पर्सनालिटी होती है ना, और वो कौन सी टाइप की पर्सनालिटी कौन कौन होते हैं, आप कमेंट करके बताओगे कि सेल्डन के हिसाब से कौन 3 टाइप की पर्सनालिटी है, ठीक है। जंग हैज डिवाइडेड पर्सनालिटी, जंग ने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों टाइप के पर्सनालिटी को डिफाइन किया ना। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट मतलब जो बहुत ज्यादा बोलते नहीं है सारी चीजों को, है ना। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है कि जो किसी से भी बात करने में उनको असहज फील नहीं होता, उसको हम लोग एक्सट्रोवर्ट बोला जाता है, ठीक है ना। फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती है, तो पहले तो आपका फिजिक्स, मतलब आपकी जो बॉडी है, ग्लैंड्स, इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, मतलब ऑल ऑफ दी एबव, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में ये सारी चीजें आती है, ठीक है। मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ दी पर्सनालिटी करा कि पर्सनालिटी को हम किस तरीके से असेस करते हैं, चेक करते हैं, जज करते हैं, मापते हैं, तो हम क्वेश्चन के जरिए, है ना, मतलब हम क्वेश्चन आपको भेज देंगे, इंटरव्यू लेंगे प्रोजेक्शन के जरिए, तो इनमें से ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन द रोस्चार्क इंक ब्लॉट मेथड, मतलब 10 कार्ड इसमें, अब देखो जहाँ पे रोस्चार्क इंक ब्लॉट मेथड आएगा वहाँ पे 10 कार्ड का यूज किया गया था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे आपको क्या सारी चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन ए ग्रुप डिस्कशन, है ना, करें कि जब हम ग्रुप डिस्कशन जीडी करते हैं तो क्या चीजों को अवॉइड करना चाहिए। पहले तो स्पीकिंग, जो भी हम बातें बोले, फैक्ट बोले, ये तो होना चाहिए, ठीक है। आज की दूसरे से क्वेश्चन भी पूछे, है ना। स्पीकिंग मतलब जब भी बोले क्लियर बोले, बहुत तेज ना बोले, है ना, ये नहीं कि आप बोल रहे हो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ये चीज को अवॉइड करना होगा जीडी में ना, क्योंकि आप जब भी बोलोगे क्लियर एंड क्लैरिटी से बोलोगे, जिससे कि नेक्स्ट पर्सन या फिर जो सुन रहा है, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको भी बातें समझ में आए। विच ऑफ दीज क्वालिटीज आर इंपॉर्टेंट इन ए ग्रुप डिस्कशन, करा जीडी में कौन सी क्वालिटी आपको होना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी, आपको ये नहीं कि अरे सर मैडम हमारे घर के ऐसा कुछ है ना, या फिर ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे आप बहुत पेन फील कर रहे हो, फिर सारो, है ना, कि आर्मी में लोगों का डेथ हो गया, तो तुरंत आप वहां पे इमोशन, ठीक है, इमोशन दिखाओ, बट उसको कन्वर्ट करने का भी आपके पास होना चाहिए, मतलब इमोशन स्टेबिलिटी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेथड ऑफ ग्रुप डिस्कशन, है ना। ग्रुप डिस्कशन हम लोग किस लिए करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, पैनल डिस्कशन के लिए, है ना, सिंपोजियम के लिए, सभी के लिए करते हैं ना, ऑल ऑफ दी एबव, सभी के लिए हम लोग जीडी पे बात करते हैं। विच ऑफ दीज ए नॉट ए चैलेंज, ध्यान रखना क्वेश्चन में नॉट जब वर्ड लग जाता है तो उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखा करो, है ना, कि पहले तो नॉट हटा के पढ़ो फिर नॉट लगा के पढ़ो, ठीक है ना। विच ऑफ दीज ए नॉट चैलेंज इन द ग्रुप डिस्कशन, अब करें यहाँ पे, अब यहाँ पे नॉट हटा के पढ़ो। विच ऑफ दीज चैलेंज इन जीडी, तो जीडी में क्या चैलेंज होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हम जो बात बोल रहे हैं, अगला जो बात बोल रहा है, हम एक दूसरे से सहमत नहीं हो सकते, ये भी हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट पे बात हो सकती है, डोमिनेंस भी कर सकते हैं कि हमने ऐसा कोई फैक्ट रख दिया जो अगला पर्सन रख ही नहीं पा रहा है ना, तो ये चीजें चैलेंजेस होती हैं, ठीक है। बट आपका मेन चीजें कर रहा है कि कौन नहीं चैलेंज है, संचार। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है तो फिर कुछ भी आप बोलिए, सारी चीजों को हम मेंटेन कर सकते हैं, तो ये चैलेंज में नहीं आते हैं, ठीक है, वो तो आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा।
स्पीकर लुक्स इनटू द आइज ऑफ द ऑडियंस, है ना, मतलब जो स्पीकर होता है ऑडियंस में क्या देखता है कि जब स्पीकर अपनी बात रख रहा होता है तो ऑडियंस उसको कॉन्फिडेंस के साथ सुन रही है कि नहीं सुन रही है, ठीक है ना। पता चला हम बोल रहे हैं इधर उधर ऑडियंस कर रही है तो आपका बोलने का कोई मकसद नहीं हो पूरा हो पाएगा। चलिए, द मेन डायमेंशन ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, है ना। अब कह रहा है कि बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आती है। तो बॉडी लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, साइन है ना, जैसे 2 3 5 ऐसे हाथ दिखा के करते हैं, है ना। नेक्सिस मतलब नेक्सिस और प्रॉक्सिमिक्स मतलब ये सब सभी के सभी बॉडी लैंग्वेज के पार्ट होते हैं, ठीक है ना, ये सब बॉडी लैंग्वेज के पार्ट होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट रिक्वायर फॉर ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना। अब कह रहा है कि जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो के जरिए मीटिंग करते हैं तो क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, वेब कैम होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, मतलब ऑल ऑफ दी एबव होना चाहिए, ठीक है। चलिए, द नेम बिफोर @ इन ईमेल एड्रेस इज कॉल्ड, है ना। अब कह रहा है कि जो हम लोग @ जैसे लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए हम अपना ही ईमेल बोलते हैं कि जैसे CA.Prabhunrayan@gmail.com, ठीक है। तो CA प्रभुनरायन क्या बोला जाएगा, यूजर आईडी बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, यूजर आईडी बोला जाएगा, ठीक है ना। मतलब @ से पहले का जो होगा उसको यूजर आईडी बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द फॉलोइंग फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, है ना। अब कह रहा है कि FB, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट में क्या चीजें कॉमन है। तो ये सब क्या होते हैं, सोशल मीडिया के पार्ट्स है ना, ये सब क्या है, सभी सोशल मीडिया के पार्ट है, मतलब सभी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। यहाँ से हमको न्यूज मिलता नहीं है, ये सारी चीज, मतलब न्यूज मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, बट ये सभी क्या होते हैं, सोशल मीडिया के एक पार्ट है, ठीक है। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज डिराइव्ड फ्रॉम, कम्युनिकेशन कम्युनिकेयर से डिराइव्ड किया गया है ना। अब कम्युनिकेयर जो वर्ड है कौन सा है, लैटिन है कि फ्रेंच है, क्या वर्ड है ये आप कमेंट करोगे, और कम्युनिकेयर का मीनिंग क्या होता है आप भी किसको कमेंट में करोगे, ठीक है। थोड़ा आप भी थोड़ा सर्च करो, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कह रहा है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन सी बातें आती है। तो सिंपल सी बात है, एक सेंडर होगा, एक बात कहने वाला होगा, एक बात रिसीव करने वाला होगा, फिर मीडियम होगा, चैनल होगा, है ना, मैसेज होगा, ये सब कम्युनिकेशन के एलिमेंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट टाइप ऑफ द नॉन वर्बल लैंग्वेज, है ना। कह रहा है कि नॉन वर्बल लैंग्वेज में कौन सी चीजें नहीं आती है। तो पहले आपको बता दे कि वर्बल में क्या होता है, कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, कि वर्बल में तो जैसे आपका पहले तो बताता है कि वर्बल में क्या क्या चीजें आती है। तो जो वर्बल में मतलब जेस्चर ही हम लोग जनरली दिखाते हैं। अब कह रहा है कि कौन नॉन वर्बल लैंग्वेज नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो कहने मतलब रिपोर्ट, पोस्चर, आई कांटेक्ट, है ना। तो नॉन वर्बल में तो ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं ना, हमारा जेस्चर पोस्चर क्या है, सारी चीजें, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, ये रिपोर्ट होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, रिपोर्ट होगा, ठीक है ना। करा कौन नहीं है, तो रिपोर्ट क्या होता है, रिटेन कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, ठीक है ना। जेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट मतलब हमारी जो हाथ इस तरीके से करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन जो करते हैं, है ना, ये सब क्या होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। बट रिपोर्ट नॉन वर्बल, देखो यहाँ पे 1 2 क्वेश्चन उन्होंने गलत लगाया है तो आप कंफ्यूज मत होइए, मैंने सही कर दिया, ठीक है। चलिए, विच ऑफ दीज ए बेस ऑफ द इफेक्टिव लिसनिंग स्किल, है ना। इफेक्टिव लिसनिंग स्किल क्या होता है कि आप नोटिस मतलब जो भी वो बोल रहे हैं आप लिख रहे हो, है ना, नोट लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, नहीं, मतलब जो भी वो बोल रहे हैं आप उसको सोच के प्रिडिक्ट कर रहे हो कि क्या किस तरीके की चीजें हो रही होगी, ठीक है। तो ये इफेक्टिव लिसनिंग के स्किल है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना, करा कि कौन क्वेश्चन के टाइप नहीं है। इसका मतलब 4 क्वेश्चन इसमें होते हैं, एक क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्लोज क्वेश्चन होते हैं, ओपन क्वेश्चन होते हैं, रिकॉल क्वेश्चन होती है, तीनों तो क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं। तो कौन नहीं होता है, वेब क्वेश्चन, ऐसा कुछ टाइप नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, which of the following are the good topics to talk about the someone that you don't know, है ना। अब कह रहा है कि आप किसी को एकदम जानते नहीं हो, ठीक है, तो आप उससे कैसे बात करोगे। तो सिंपल सी बात है, उससे आप हाय हेलो करोगे, उससे आप उसका नाम पूछोगे, आप क्या करते हो, सारी चीजें, आप कहाँ से हो, है कि नहीं, ऐसे तो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले उसके पर्सनल लाइफ के बारे में आप जानना चाहोगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है, द टर्म कम्युनिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम, कम्युनिकेशन कम्युनिकेयर से ड्राइव किया गया। देखो वही 2 क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम द बिहेवियर ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन, है ना। करा है कि जीडी
के हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, है ना। टास्क बिहेवियर मतलब जो भी आपका है कि किस तरीके से आप बात कर रहे हो, सारी चीज़ों को देखा जाता है। मेंटेनेंस बिहेवियर, सेल्फ डायरेक्शन बिहेवियर, मतलब ऑल ऑफ दी एबव, इन सारे पॉइंट को ग्रुप डिस्कशन में जज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एडवांटेज ऑफ जीडी, है ना, ग्रुप डिस्कशन, सॉरी ग्रुप डिसीजन मेकिंग, है ना। अब करा है कि कौन ग्रुप डिस्कस, देखो ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ग्रुप डिसीजन एक अलग चीज होता है, ग्रुप डिस्कशन अलग होता है, ठीक है ना। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्या चीजें नहीं आती है, मतलब कौन सा फायदा नहीं है, तो कलेक्शन इन्फॉर्मेशन जो भी होता है ना, मतलब कोई टॉपिक आप किसी के बीच में ऐसे चर्चा कर दीजिए, जिसके पास नॉलेज होगा वो उसके बारे में बताएगा, मतलब ये तो फायदा होता है। सेटिस्फेक्शन कम्युनिकेशन होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, सारी चीजें तो आपकी होती है, ठीक है ना। तो कौन नहीं होता है, टाइम कंज्यूमिंग, सिंपल सी बात है, बिना टाइम कंज्यूम किए तो आप जीडी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तो यही है ना, ये एडवांटेज नहीं है, मतलब टाइम कंज्यूम होगा ही होगा, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन इंश्योर, है ना। ओरल कम्युनिकेशन में आपके क्या चीज़ों को ध्यान दिया जाता है कि आप किस तरीके से, आपकी क्या फ्लुएंसी है, क्या स्पीड है, कैसे आप बात करते हो, ये पॉइंट आपको ध्यान रखते हैं, है ना। और एडुकेट अटेंशन, इमीडिएट रिस्पॉन्स, स्पीड इंटरेक्शन, इमीडिएट रिस्पॉन्स, स्पीड। अब देखो ये जो है ना, आपको लगेगा कि इन चारों में से कोई भी सही हो सकता है, बट ये ध्यान रखना का है आपकी फ्लुएंसी क्या है और आपका स्पीड क्या है, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम टॉप टू मैनेजमेंट टू लोअर, है ना। जैसे मतलब मैनेजमेंट होता है ना, जैसे टॉप मैनेजमेंट होता है, फिर मिडिल होता है, फिर लोअर, तो किस उसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड, है ना। उसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, है ना। मतलब ऊपर से चीजें नीचे आ रही है ना, हमने कोई बात बोला तो टॉप मैनेजमेंट ने, फिर मिडिल में क्या, फिर लोअर में, उसको डाउनवर्ड बोलेंगे। जब एम्प्लॉय अपनी बात को मैनेजर तक पहुंचाएगा उसको बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। और जब जैसे स्टूडेंट आपस में बात करेंगे उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जैसे एक स्टूडेंट और किसी दूसरे स्टूडेंट जो कि दूसरे बैकग्राउंड का स्टूडेंट, उससे जो बात करेंगे उसको लेटरल कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, तो मतलब टॉप मैनेजमेंट से लोअर आएगा तो उसको हम लोग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। द फॉरमोस्ट बैरियर टू ओरल कम्युनिकेशन, है ना। अब ओरल कम्युनिकेशन में सबसे बैरियर क्या होता है, बैरियर मतलब रुकावटें, है ना। तो सिंपल सी बात है, पुअर लिसनिंग, आप बातें बोल रहे हो, अगला इंसान सुन ही नहीं रहा है। अगर कंसंट्रेशन है, ह्यूमिलिटी है ना, इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो कोई, ये तो अच्छी चीजें है। लेकिन कह रहा है कि बैरियर ओरल जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या बैरियर्स आते हैं, तो पुअर लिसनिंग, ठीक है ना। सेंडिंग ईमेल इज सिमिलर टू, है ना। सेंडिंग ईमेल किस तरीके का होता है, मतलब एक तरीके से आप पिक्चरिंग नरेशन ऑफ द स्टोरी, है ना, क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है, एक तरीके से जो रिटेन कम्युनिकेशन होता है उसी तरीके से हम लोग, क्योंकि ईमेल में तो हम सारी चीजें रिटेन करके ही भेजते हैं। पैनल इंटरव्यू जो नोन एज, है ना। पैनल इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि पैनल इंटरव्यू इज, देखो अब पैनल इंटरव्यू एज नोन एज पैनल, ये तो मतलब क्वेश्चन एकदम गजब बोला है, ठीक है ना। पैनल इंटरव्यू में क्या होता है कि नॉर्मली आपका देखो इंटरव्यू के टाइप्स है ना, फेस टू फेस इंटरव्यू, बोर्ड इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है। पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, अब क्वेश्चन पूरा डिटेल रूप में नहीं जाना लिखा गया इसमें, कि पैनल इंटरव्यू में क्या होता है ना, जैसे 10-12 लोग या 5-6 लोग होंगे और वो आपसे, कोई आपके पर्सनालिटी को देखेगा, कोई आपके कम्युनिकेशन को देखेगा, कोई आपके जेस्चर पोस्चर को देखेगा, उसको हम लोग पैनल, जैसे आप IAS-PCS इंटरव्यू देखते हो उसको हम लोग पैनल इंटरव्यू बोलते हैं ना, जहाँ पे एक इंटरव्यू लेने के लिए 4-5 लोग होते हैं, उसको पैनल इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। योर रेज्यूमे इज ए टूल विथ वन स्पेसिफिक पर्पस, है ना। जो आपका रेज्यूमे होना चाहिए, जो आपकी CV होनी चाहिए, किस पर्पस से होना चाहिए, जॉब के पर्पस से होना चाहिए, विन ऑन इंटरव्यू होना चाहिए, डिस्कस ऑन द सैलरी, टू नो अबाउट वर्क, है ना। आप कहोगे सर सभी के लिए होना चाहिए, है ना, बट जो चारों, देखो यहाँ पे लगे, आप पढ़ोगे तो लगेगा कि सर चारों आंसर सही होना चाहिए, बट आपको इंटरव्यू में ऐसा होना चाहिए, मतलब CV ऐसा होना चाहिए कि जो हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और इंटरव्यू हम क्रैक करके आएंगे, ऐसा आपका CV होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका इन फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ जॉब एप्लीकेशन, है ना। अब कह रहा है कि जॉब एप्लीकेशन में हम लोग क्या दिखाते हैं, तो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, मतलब ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका विच ऑफ दीज मस्ट अवॉइड इन द बिजनेस लेटर, है ना। कह रहा है कि बिजनेस लेटर में हमको कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक, सॉरी कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, सॉरी।
पोलाइट वर्ड तो आप बोलोगे ही, फॉर्मल वर्ड बोलोगे, क्लियर बोलोगे, कोई एब्रिविएशन ज्यादा यूज नहीं करोगे ना, मतलब शॉर्टकट यूज कर रहे हो, पता चला कि है ना, जैसे आपने लिख दिया एसपी, है ना, अब एसपी मतलब एक तो लीगल आपका आ जाएगा कि एसपी जो होते हैं पुलिस के केस में, है ना, अब एसपी आप सोच रहे हो आपका नाम है सूर्य प्रताप, आपने एसपी लिख दिया, है ना, तो ये सब एब्रिविएशन आप यूज करने से बचोगे लेटर में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ राइटिंग, राइटिंग का पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट ड्राफ्ट है ना, यहाँ पे ड्राफ्ट होना चाहिए, ठीक है ना, फर्स्ट ड्राफ्ट होना चाहिए, ठीक है ना, पहले तो आप ड्राफ्ट तैयार करोगे ना। फॉर इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल ऑन मस्ट रिक्वायर, है ना, राइटिंग स्किल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि आपका जो ग्रामर और पंक्चुएशन, स्पेलिंग, ये सारी चीजें क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, मतलब ग्रामर आपकी अच्छी हो ना रिटेन के लिए। फोर एस ऑफ कम्युनिकेशन करा है कि फोर कम्युनिकेशन में जो 4 एस होते कौन कौन होते हैं, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सेंसियरिटी, ठीक है ना, ये होना चाहिए। व्हाट इज ए कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम अपनी बात को दो लोगों के बीच में हम क्या करते हैं, 2 वे प्रोसेस होता है ना, मतलब हम अपनी बात कहेंगे, अगला उसको सुनेगा, अगला उसको सुनकर फीडबैक देगा, तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ठीक है। द रिस्पॉन्स रिसीव टू ए मैसेज इज कॉल्ड, है ना, जो मैसेज के जरिए रिस्पॉन्स हम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक, है ना, मतलब हमने जो मैसेज दिया अगला पर्सन उसका जो रिस्पॉन्स करेगा उसको हम लोग फीडबैक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, मतलब मीडिया का मतलब होता है कि चैनल, मतलब जो हम यूज करते हैं ओरल कम्युनिकेशन देने के लिए, तो अब बताओ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है ना, ये भी ओरल कम्युनिकेशन, आप उनकी बातें सुनते हो, टीवी पे भी चीजें बातें करती है, इंटरव्यू में भी बातें होती है, सब ओरल कम्युनिकेशन के पार्ट है, बट क्वेश्चन तो देना है तो रिटन कम्युनिकेशन पार्ट होगा ना, तो डी हो जाएगा, कौन नहीं है ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट। विच ऑफ दिस नॉट एन एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना, करेक्ट, कौन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, तो पर्सनल अपीयरेंस, है ना, ये तो होना चाहिए, पोस्चर, आई कांटेक्ट, है ना, नेम ऑफ द स्पीकर, ये तो स्पीकर का नाम जान के आप क्या करोगे, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, बट ये तीनों पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिमेंटिक प्रॉब्लम, सिमेंटिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि जो मतलब ये प्रॉब्लम होता है कि बैरियर प्रॉब्लम, मतलब बैरियर मतलब होता है कि जब हम अपनी बात किसी तक पहुंचा रहे होते हैं तो हमारी बात को बीच में जो रुकावट डालती है उसको हम लोग बैरियर बोलते हैं, तो उसी में एक आता है सिमेंटिक प्रॉब्लम। सिमेंटिक प्रॉब्लम जैसे मान लेते हैं कि आप बंगाल से हैं, ठीक है, आप बंगाल से हैं, तो अब बंगाल में सपोज करते हैं कि कोई मीटिंग चल रही है, तो बंगाल में जो कर्मचारी हैं, कोई यूपी से है, ठीक है, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, इस तरीके से अलग अलग जगह के लोग गए हुए हैं। अब वहाँ पे जो मीटिंग है, पहले तो स्टार्टिंग किया इंग्लिश में तो सभी लोग समझ रहे थे, फिर कुछ कुछ वर्ड वहाँ पे बंगाली वर्ड यूज किए जा रहे थे, तो बंगाली वर्ड यूज करने से क्या हो रहा था कि कुछ लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो इसी मतलब जहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग सिमेंटिक प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। चलिए 69 हो जाएगा। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि फॉल्सी वही है, मतलब जो आप बातें बोले हो अगला पर्सन दूसरा उसका मीनिंग निकाल रहा है, उसको हम लोग सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड टू बॉडी लैंग्वेज, मतलब बॉडी लैंग्वेज किसका पार्ट होता है, पर्सनल बैरियर का, हेलो इफेक्ट का, इंस्पिरेशन का, नॉन। तो बॉडी लैंग्वेज जो हमारा होता है नॉर्मली यहाँ पे देखो, अब पहले तो हेलो इफेक्ट आपको बता दें कि हेलो इफेक्ट होता क्या है। हेलो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपके किसी एक पॉइंट को देख के ना, कि जैसे आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया है, ठीक है, आप एकदम बहुत कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हो, किसी एक पॉइंट को देख के आपको जज कर लिया जाएगा कि आप जो भी काम करोगे बहुत अच्छा करोगे, उसको हम लोग बोलते हैं हेलो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल करने से क्या होता है कि टाइम बचता है, आप लेटर लिखोगे, है ना, और साथ में आप मेल मतलब जो होता है ना पोस्ट ऑफिस से वहां पे भेजोगे, सारी चीजें टाइम लगेगा ना, तो टाइम से तो ईमेल कर दोगे डायरेक्टली तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है आपका कैन बी रिट्रीव इजिली, तो एक तरीके से यहाँ पे टाइम सेव, कैन बी रिट्रीव्ड इजिली, क्योंकि यहाँ पे तीनों हो जाएगा ना, डी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना, यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज का फीचर्स क्या है कि टेक्स्ट मैसेज में हम बातें तुरंत बोलते हैं, ठीक है। वर्ड मैसेज होता है, टेक्स्ट मैसेज में हम लोग क्या करते हैं, बातें वर्ड में बोलते हैं, है कि नहीं, टेक्स्ट मैसेज में हम लोग क्या करते हैं, बातें वर्ड में होती है, ठीक है। और मोबाइल मैसेज होता है, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, टेक्स्ट मैसेज का आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ दी बॉडी लैंग्वेज, है ना, कह रहा है कि बॉडी लैंग्वेज का कौन एक पार्ट है
तो बॉडी लैंग्वेज का जैसे पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स साइलेंस था ना, साइन लैंग्वेज है ना। साइन लैंग्वेज मतलब आप जैसे जेस्चर पोस्चर जो बोलते हो, ठीक है, तो वो एक साइन लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट होता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज, करेक्ट, कौन बॉडी लैंग्वेज का फॉर्म इसमें नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशन एक फॉर्म होता है, आई कॉन्टेक्ट बॉडी का ही पार्ट है, जेस्चर बॉडी का होता है, ओरल है ना, ये बॉडी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। रेड कलर इज द इंडिकेशन, रेड कलर क्या दिखाता है, एक्साइटमेंट का कलर होता है ना, रेड कलर क्या होता है, एक्साइटमेंट को होता है, ठीक है ना। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को स्टूडेंट के बीच में शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत कम क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, इस वजह से आप इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे हम और इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते रहे। थैंक यू सो मच।